अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। इस कहानी का नाम है आमना और आलिया। ये कहानी सुनकर आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। आमना और आलिया वैसे तो बहुत अच्छी बच्चियां थीं, लेकिन उनकी एक आदत बहुत बुरी थी, और वो ये कि उनको बड़ों की बातें सुनने का शौक था। उनकी इस आदत से सब घर वाले तंग थे, लेकिन मजाल है कि उन पर कोई असर हो। शाम की चाय के वक्त जब अम्मी, चची और ताई जान लाउंज में महफिल जमाए गपशप कर रही थीं, खानदानी सियासत पर तबसरा कर रही होती, तो ये दोनों भी मौजूद होती। बज़ाहिर तो कालीन पर बेनियाजी से बैठी रसाइल की वर्करानी कर रही होती, लेकिन कान बड़ों की बातों पर होते। उस दिन भी ये दोनों हस्बे मामूल बड़ों की महफिल में मौजूद थीं। एक दिन 2 बार अम्मी ने कहा कि आप दोनों बाहर जाकर खेलो या अपनी पढ़ाई करो, लेकिन उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी। छोटी चच्ची की बात उनको बड़े मजे की लग रही थी, जो कह रही थी कि आज शाम शादी की तकरीब में खाला साजिदा ना आई हो। उन्होंने इतना गहरा मेकअप थोपा होता है और इतना ज्यादा जेवर पहना होता है कि उन्हें देखकर ही हंसी आ जाती है। और क्या अम्मी ने भी हाँ में हाँ मिलाई। बहुत ही मजाकिया खैर शख्सियत हैं। बातें तो इतनी लंबी करती हैं कि जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। ताई जान ने भी तबसरा किया। अब सब खवातीन खाला साजिदा की शख्सियत पर तबसरे कर रही थीं, और आमना आलिया को बहुत हंसी आ रही थी। शाम को खानदान की शादी पर जाने के लिए सब घर वाले तैयार हो गए। आमना और आलिया भी तैयार हो गईं, और जब वो शादी हाल में पहुंची तो काफी मेहमान आ चुके थे और सब गप्पों में मसरूफ थे। आमना और आलिया ने भी 2 कुर्सियां संभाल लीं और बैठकर बातें करने लगीं। आलिया कहने लगी, आमना तुम्हें याद है आज चची और अम्मी वगैरह खाला साजिदा का जिक्र कर रही थीं और सब हंस रहे थे। हाँ हाँ, आमना बोली, शायद वो आई हो, लेकिन हमें तो उनका पता नहीं कि वो कौन सी है। भाई, जिस आंटी ने बहुत ज्यादा मेकअप थोपा होगा और वो बहुत जेवर पहना होगा, वही खाला साजिदा होंगी। क्या कहा तुमने? पीछे से तेज चीखती हुई आवाज आई। आलिया और आमना ने उसी वक्त पीछे मुड़कर देखा तो उनकी सीटी गुम हो गई, क्योंकि गुस्से से लाल होकर चेहरा लिए बेतहाशा जेवर पहने मेकअप थोपे एक खातून गुस्से से उन्हें घूर रही थी। वो यकीनन खाला साजिदा ही थी। ठहरो, मैं पूछती हूँ तुम्हारी अम्मी और चची से। वो ये कहते हुए उन्हें और सीधा वहां पहुंची जहां अम्मी और चची बैठी थी। फिर वो घुमसान कान पड़ा कि तौबा ही भला, और घर आकर आलिया और आमना की जो दुर्गत बनी वो एक अलग कहानी थी। लेकिन उस बात से ये फायदा हुआ कि दादी ने सारा किस्सा सुनकर बड़ों को भी लताड़ा के गीबत करना बहुत बुरी बात है, और फिर बच्चों के सामने दूसरों की बातें बनाना और भी बुरी बात है। उस दिन के बाद सबसे ज्यादा दादी ने बड़ों और बच्चों पर गीबत करने पर पाबंदी लगा दी। उन सब को समझ आ गई थी कि अल्लाह ने गीबत को क्यों नापसंद किया है। प्यारे बच्चों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी सुनकर आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी है तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी मजे मजे की कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।